हैं नेतन्याहू कह रहे हैं कि कुछ देर हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं। यानी वो नेतन्याहू जो फुल स्टॉप नहीं लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि हमास को खत्म कर कर ही दम लेंगे, अब कुछ देर के लिए जंग रोकने को तैयार है। ऐसा कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके मायने क्या है? उसके मायने क्या है, आप एक रिपोर्ट देख लीजिए जो आपको बताएगी कि इस युद्ध विराम के बाद, जो कि तकरीबन 1 घंटे का है, क्या हो सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक हमास की हिमाकत का इजराइल मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। 1 महीने में आईडीएफ के एक्शन से हमास टूट चुका है। इन 32 दिनों में खून के साथ ही काफी पानी भी बह गया है। लड़ाई जहां से शुरू हुई थी वहां से बहुत आगे बढ़ गई। खतरा अब मध्य पूर्व से निकलकर यूरोप और अमेरिका की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है, जिसे लेकर खुद नेतन्याहू ने दुनिया को अलर्ट कर दिया कि आज आतंक के निशाने पर हम हैं, हार गए तो कल आपका नंबर होगा। Is a broader battle between civilization and barbarism. The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. आतंकियों के खात्मे की कसम खा चुके नेतन्याहू का ये बयान जितना चौंकाता है, उतना ही चौंकाता है एक और फैसला, जिसके मुताबिक इजराइल कुछ देर हमले रोकने के लिए राजी हो गया है। शायद इसलिए क्योंकि हमास से 244 बंधकों को छुड़ाना है। यूएन लगातार अपील कर रहा है, अमेरिका और भारत दबाव बना रहे हैं, अगले प्लान पर काम शुरू करना है। सीज फायर के बाद हमले क्या और तेज होंगे? यानी एक फैसले से नेतन्याहू अपने लोगों को भी निकाल लेंगे और दुनिया की बात भी मान लेंगे। जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने मुसलमानों के प्रदर्शन को देखा है और जिस तरह से आतंक की विभीषिका उनकी समझ में आई है, ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमास को प्रैक्टिकली लिक्विडेट नहीं कर दिया जाएगा। सीज फायर के बाद सवाल उठ रहा है कि इजराइल उसके बाद क्या करेगा? हमारे दोस्त और दुश्मन सभी बंधकों की रिहाई के बगैर कोई युद्ध विराम नहीं होगा। हम जब तक उन्हें हरा नहीं देंगे, ये जंग जारी रहेगी। इजराइल की सेना फिलहाल गाजा में ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। एक-एक घर में घुसकर तलाशी ली जा रही है। बंधकों को ढूंढने से लेकर आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए प्लानिंग के साथ काम हो रहा है।